संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और शाप का एक लेखा जोखा है। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों शाप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपको जिस श्राप के बारे में बता रहे हैं वो द्रौपदी ने हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को एक श्राप दिया था। इस बारे में हम आपको बताएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भीम पुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघास्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य आया था तो उसने अपनी मां हिडिंबा की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया था। इसी के चलते द्रौपदी को गुस्सा आया और अपमान महसूस हुआ। वह उस पर चिल्लाई कि वह युधिष्ठिर की पत्नी है और ब्राह्मण राजा की पुत्री है। उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। आगे द्रौपदी ने कहा कि बड़ी सभाओं में बड़े ऋषि और राजाओं के सामने तुमने अपनी दुष्ट राक्षसी मां के कहने पर मेरा अपमान किया है। और द्रौपदी ने श्राप देते हुए कहा कि तेरा जीवन बहुत छोटा होगा और तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। घटोत्कच के दो पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम अंजनपर्वा और दूसरे का बर्बरीक था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी कामकंटका से हुआ था और श्री कृष्ण द्वारा कामकंटका को एक वरदान मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा, जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा और वह सर्वशक्तिमान होगा। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक दानवीर था और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक था। बर्बरीक के 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह पांडवों और कौरवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजा जाएगा, और आज के समय में उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।